आज अगर हम गेट खोल दें तो राजद में एक विधायक भी नहीं बचेगा, लेकिन हम लोग खुद सोच समझ के किसी को भी अपने दल में ले रहे हैं। राजद के बारे में हर कोई अब जान रहा है कि यह पार्टी समाप्त हो चुकी है। तेजस्वी जी का नेतृत्व खुद राजद के लोग नहीं स्वीकार रहे हैं तो बिहार की जनता क्या स्वीकारेगी। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर। राजनीति की अपनी कुछ मर्यादा होती है। तेजस्वी जी और राहुल जी दो ऐसे व्यक्ति हैं जो यह समझते हैं कि हम प्रधानमंत्री को लेकर जितने बकवास करेंगे उससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सम्मान करती है वैसा सम्मान इतिहास में कभी किसी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ है। और जो भी इस तरह की बातें करते हैं वह अपने पिताजी के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, जिन पर बाकायदा 3 केस प्रूफ हो चुका है और वह जेल जा चुके हैं। अपने पिताजी के बारे में अगर वह बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो पूरा देश जानता है कि उनके पिताजी का व्यक्तित्व कैसा है और वह लगातार सुनते रहते हैं, वो टिप्पणी दूसरों पे करना कहीं से उचित नहीं है। वोटर अधिकार रैली के दौरान जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा, दोनों के चरित्र को हम सब अच्छे से जानते हैं। बाबा साहब का अपमान जिस प्रकार से राहुल गांधी की दादी ने किया था, इमरजेंसी लगा के देश के सभी राजनीतिक लोगों को, पत्रकारों को जेल में भेज करके, वह भी इतिहास है। और पूरे देश ने देखा कि लालू जी अपने जन्मदिन पर कैसे बाबा साहब की तस्वीर को अपने पैर के सामने रखवा के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये दोनों न देश के संविधान को मानते हैं, न बाबा साहब आम्बेडकर का सम्मान करते हैं। इनके लिए ये दोनों शब्द केवल दिखावे हैं। जब दिल से सम्मान नहीं हो तब ऐसी घटनाएं होती ही हैं। आप सामने से मूर्ति के गुजर गए, आपको अनावरण करना था पर आपने नहीं किया। इससे शर्मनाक और निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती है। 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है। कोई विवाद नहीं है, इसमें बुराई क्या है। देखिए, यह ऑपोजिशन के लिए नहीं है, एक प्रचार किया जा रहा है। इसको विरोधी को, दलों को दिक्कत होगी। यह सत्ताधारी दल के लिए कानून है। अगर कहीं भी कोई सत्ता में हो, चाहे यह देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, और सत्ता में रहते हुए उनको जेल जाना पड़ता है और जेल जाने के बाद 30 दिन तक देश का कोई कोर्ट उनको बेल नहीं देता है, तो जाहिर बात है उसको इस्तीफा दिलवाना चाहिए। ऐसी स्थिति कभी पहले उत्पन्न नहीं हुई थी। अगर किसी को जेल जाना होता था तो वह स्वयं इस्तीफा दे देता था। लेकिन आम आदमी पार्टी, जो कि उच्च विचार की बात करती थी और जिसने निकृष्टता की सारी सीमाएं पार कर दी, उनके 3-3 मंत्री जेल में रह कर के दिल्ली का सरकार चलाते थे और उसकी सज़ा दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दे दिया है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने तो कभी यह सोचा भी नहीं था कि हमारा कोई नेता जेल भी जाएगा और राज भी करेगा। आज के डेट में यह स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो इसका निदान यही है कि जो भी भ्रष्टाचार के आरोप में, और एक बात ध्यान रखने का कि यह सत्ताधारी दल के लिए नियम है, इसमें विरोधी दल के लिए नहीं है। इसमें आपका विधानसभा, लोकसभा की सदस्यता से कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप मंत्री हैं और उस प्रदेश की कोई अदालत आपको बेल नहीं दे रही है, तो जाहिर बात है इसका मतलब आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप बिल्कुल साफ हैं और आपको जाना ही चाहिए।